नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज बात कर रहे हैं उन पेरेंट्स को लेकर अगर वो गाड़ी परचेज करने वाले हैं और उनके पास अगर पुराने वक्त से भी गाड़ी हो, घर में बच्चे हों, तो कार सीट भी होता है जिसको चाइल्ड हार्नेस या बेबी हार्नेस के नाम से जानते हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ट्रैक्स एनजीओ जो करीब 1.5 दशक से रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रही है, उसके फाउंडर अनुराग कुलश्रेष्ठ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। ये जो बच्चों के लिए जो सीट होती है फोर व्हीलर में, बोलचाल की भाषा में कार सीट या चाइल्ड हार्नेस, इसको जनरली चाइल्ड सेफ्टी हार्नेस के नाम से बोला जाता है। और अगर आप देखेंगे कि विदेशों में जो है ना ह्यूमन वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा है। अभी शायद हम अपने हिंदुस्तान में इसको अभी 140 करोड़ जनसंख्या को सेल कर रहे हैं एज ए मैन पावर, लेकिन अभी उसकी सेफ्टी पर हम लोग कम पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये फेजल डेवलपमेंट है कि धीमे धीमे जो है ना स्टेज वाइज फेज वाइज या डेवलपमेंट होना है। तो आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए किस तरीके की क्या हम बात करें, वो अगर आपको थोड़ा सा नज़दीक आगे अगर आप दिखाएंगी तो इस तरह का सीट होता है जो अगर आप थोड़ा सा चल के अगर आएंगे तो वो पता चल जाएगा। इस तरह की सीट है जो फोर व्हीलर में लगे होते हैं। और भारत को लेकर क्या नियम कायदा कानून है, कुछ है सर? भारत को लेकर भी कायदा कानून है यहाँ पर, उसमें चाइल्ड हार्नेस को मैंडेटरी किया जा चुका है। लेकिन जो एक सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप है और एक डिमांड क्रिएट करना थ्रू इन्फोर्समेंट एंड थ्रू प्रॉपर लॉज, वो अभी शायद नहीं हो पाया है क्योंकि ये फेज वाइज डेवलपमेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बच्चों को गोद में बिठाकर, मैं नेविगेटिंग सीट वाली बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर महिलाएं बच्चों को गोद में बिठा के चलती है। आपने देखा होगा सीट बेल्ट जो मैंडेटरी किया गया वो इसलिए किया गया कि अचानक कभी एक्सीडेंट के केस में, इमीडिएट ब्रेक के केस में, जो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आप जो उछल के विंड स्क्रीन के ऊपर जाकर आपका सर लगता है और मैक्सिमम डैमेज जो है ना फिर हेड इंजरी से होता है। सेम अगर वही चीज़ हम लेके आ जाएं बच्चों के लिए, अगर मैं सीट बेल्ट पहन के बैठा हुआ हूँ और मैंने बच्चा गोद में लिया हुआ है, मतलब मेरा बच्चा जो है विदाउट सीट बेल्ट है, तो वही सेम केस अगर अचानक ब्रेकिंग होगी या अचानक एक्सीडेंट कोई होगा तो मेरा बच्चा फिर उछल कर विंड स्क्रीन पर जाकर लगेगा। तो अगेन वही हेड इंजरी का एक इशू आएगा कि उसके हेड इंजरी की वजह से उसकी कुछ भी मैक्सिमम लेवल पर इंजरी हो सकती है, एक्सट्रीम भी जा सकती है वो इंजरी। तो उस चीज़ से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब फोर व्हीलर में भी आपका बच्चा है तो सेफ नहीं है अगर आपने ये इस तरह के मेजर्स या गाड़ी में इस तरह की एक्सेसरीज अगर नहीं लगवाए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप बच्चे को गोद में बिठाकर चला रहे हैं तो आपका चलान निश्चित है। ऐसे कौन कौन सी कंट्री आप गिन पा रहे हो सर जहाँ पे इस तरह की प्रोविजंस हैं? सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर आप यूएस में भी चले जाएंगे, पूरे यूरोप में चले जाएंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी चले जाएंगे, तो इस तरह की सारी चीज़ें बैन हैं क्योंकि ये मिस हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर जाके केस लगता है उनके ऊपर। दूसरा, जब इस तरह की सीट बेल्ट, बिकॉज जनरली बच्चों को देखा होगा उनकी हाइट कम होती है, तो जो हमारे यहाँ सीट बेल्ट का जो प्रोविज़न होता है कार में, वो आपने देखा होगा अक्सर जब हम सीट बेल्ट बांधते हैं तो हमारी गर्दन और यहाँ पर एक गैप होता है, वहाँ से ये इस तरह से आती है। जब इस तरह से आ रही है और जब मेरी हाइट कम हो जाएगी तो फिर वो मेरी गर्दन पर टच होगी। हो सकता है कि बच्चा और छोटा है तो वो सिर के ऊपर से ही निकले वो, तो वो मैक्सिमम हार्म कर सकती है अगर हमने बच्चों को नॉर्मल सीट बेल्ट जो कार में अवेलेबल है अगर वो हमने लगा दी। तो उसके लिए हम लोग कि बच्चे की हाइट कम है तो उस बच्चे की हाइट को ऊपर करने के लिए एक प्रोविज़न जो है ना इस तरह की सीट का हम लोग को ये प्रोविज़न कर देते हैं कि नीचे से हाइट इसकी ऑलरेडी 6 इंच के लगभग हो गई, 7 इंच 8 इंच तक हो गई, और उसके ऊपर जब बच्चा बैठेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसमें भी ये जो है पहले अटैच किया जाएगा सीट के साथ, वहाँ पर ये टाई होगा। उसके बाद में अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बेल्ट्स दी हुई हैं, ये वाली बेल्ट जो है ना फिर उस बच्चे को पहना के कंधे से लेकर यहाँ पर टाइट किया जाएगा। तो जब इम्पैक्ट होगा तो बच्चा जो है ना आगे की तरफ उछल के नहीं गिरेगा, वो सीट के साथ चिपका रहेगा, जो कि सीट बेल्ट जो हमारे लिए काम करती है वो सेम ये वाली सीट जो है ना उसके बच्चे के लिए भी सेफ्टी के लिए काम करेगी। तो फेज़ वाइज डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले हम जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद में उसको नेविगेटिंग सीट पर बैठा हुआ है फिर उसके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर सेकंड फेज़ में थर्ड फेज़ में जाके हम जो पीछे की सीट पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी फिर सीट बेल्ट का प्रोविज़न करते हैं। उसके बाद में ये फेज़ आता है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो फिर बच्चों की सेफ्टी के लिए इस तरह के सीट्स का अरेंजमेंट है जिसको कि चाइल्ड सेफ्टी हार्नेस बोला जाता है। भारत में इसका प्रोविज़न भी है, नियम का प्रोविज़न है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में
जब हम पिछली सीट पर बैठे लोगों का प्रोविज़न कर पाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद में इसका नंबर आएगा कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, तो फिर थर्ड फेज़ में जाके हो सकता है कि उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल का और अनुराग जी, कितनी कीमत आती होगी अगर आप बता पाएँ? जनरली 3,000, 2,500, 3,000, 4,000 मैक्सिमम, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 2,500 का तो आएगा ही आएगा। बट चाइल्ड की सेफ्टी को देखते हुए शायद कीमत कुछ नहीं है इसकी। आंकड़े क्या कहते हैं, मतलब कितने लोग एक्सेसरीज लेने जाते होंगे तो इस तरह की गाड़ियों में, अगर उनके घर में बच्चे हैं? आखिर हम पहले सवाल ये कि कितनी से कितनी उम्र के बच्चों के लिए मोटे तौर पे इस तरह का सीट जो है वो मैं अगर इंडियन ह्यूमन मेंटलिटी की बात करूं तो शायद हम जो कार आज की डेट में परचेज करते हैं, हो सकता है कि उसमें से हमको 30 to 40% फंक्शन पता ही नहीं होते कि उसमें गाड़ी में क्या क्या फंक्शन है। क्योंकि हमारी सीधी एक मेंटलिटी होती है कि हम अब थोड़ा सा मिडिल क्लास में आए और मिडिल क्लास में हमारी एक नेसेसिटी कार की दिखाई दी, हमें कार ख़रीदनी है। हम कार पर जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कार की वैल्यू देखते हैं कि मेरी अगर जो है इन्वेस्टमेंट या इमेज या फिर मेरी प्रेजेंट वैल्यू एक 5 लाख की कार को ख़रीदने की है, या 10 लाख की कार खरीदने की है, या 15 लाख की, या फिर उससे ऊपर रेंज की। तो वहाँ पर हमारी जो सोच है ना, वो अभी सेफ्टी से हट के सिर्फ एक आइटम को खरीदने तक सीमित है। उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं हमें पता नहीं होते हैं। 80% फ़ीचर का पता होता है, लेकिन 25, 30 और 40% फ़ीचर्स हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं कार के। तो वहाँ पर सीट बेल्ट और सीट बेल्ट के बाद में अगर ये चाइल्ड हार्नेस सिस्टम की बात होती है तो शायद वहाँ तक हमारी सोच जा ही नहीं पाती। और वो सिर्फ इसलिए है कि लॉ तो बन गया, लेकिन लॉ का अगर अवेयरनेस नहीं पहुँची लोगों के पास, उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन्फोर्समेंट के थ्रू नहीं किया गया, तो और साथ के साथ अगर वो डिमांड क्रिएट नहीं की गई, अगर एक नॉर्मल वे में अगर हम इसको एक मैंडेट कर दें और मैंडेट करने के बाद अगर OEMs को बोलें कि आपको एक सीट चाइल्ड की सीट पर देनी है, वो एडिशनल कॉस्ट जो है ना आप कार की कॉस्ट में जोड़ दो, जैसे और फीचर्स आते हैं गाड़ी में, तो वैसे ही एक इस फीचर को भी उसमें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर 10 लाख की कार है तो 10 लाख 2,000 हो जाएगी, उसकी 10 लाख 3,000 हो जाएगी। अगर ये OEM लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग इसकी करवाई जाती है तो अगर 2,500 से हो सकता है इसकी कीमत 1,500 तक पहुंच जाए। बात में ये भी चीज़ समझना चाह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट का जो आंकड़ा है इंडिया में वो कितना है और 4 व्हीलर में कितना होता है? जनरली 4 व्हीलर से जो डेथ हैं हमारे यहाँ पर, लाइट व्हीकल की बात करें तो 10 से 12% के बीच में रहती हैं। उसमें अभी हम लोग डाटा इन्वेस्टिगेशन लेवल पर वो डाटा तक नहीं पहुंच पाए हैं, या हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ही नहीं हमारे देश में कि हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर पाएँ कि किस वजह से डेथ हुई और उसके रीज़न क्या क्या थे। अभी जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो सिर्फ वहाँ तक सीमित है, कहीं शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला रहे थे, कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा हम सारे फीचर्स जो है ना रोड इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में अभी साइड में किए हुए हैं कि कहीं रोड पर गड्ढे की वजह से डेथ तो नहीं हुई, कहीं पर विजिबिलिटी की वजह से डेथ तो नहीं हुई, किसी और खामी की वजह से तो नहीं हुई डेथ, या फिर कार में कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं है उसकी वजह से डेथ तो नहीं हुई है, या फिर दूसरे व्हीकल की गलती की वजह से तो नहीं हुई है। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जनरली जो जाके ख़त्म होता है ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ हो गई। अगर आप भारत सरकार का डाटा देखेंगे तो 70 to 75% जो डेथ हैं उसका अनाउंसमेंट होता है ओवर स्पीडिंग। अब इन्वेस्टिगेशन किसने किया और किस बेसिस पर हुआ ये आज तक हम लोगों को पता नहीं है। ये कितने से कितने उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है जो आराम से बैठ सकते हैं? ये जनरली आपको अगर छोटा बच्चा भी, अगर आप सीट देखेंगे तो ये कंफर्टेबल सीट होती है। इवन आपका 5 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, इवन 7 to 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल है, क्योंकि उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली है कि उनकी गर्दन पर वो नहीं जाना चाहिए। अगर गर्दन पर सीट बेल्ट आ रही है तो इसका मतलब आपको ये इसकी ज़रूरत है। मतलब कुल मिलाकर ये समझना है कि कहीं कार में भी आपका बच्चा सुरक्षित तो नहीं है, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसी लेवल पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जब तक होगी तब तक शायद काफ़ी टाइम हो चुका होगा हमारे लिए भी। तो नेक्स्ट जो फेज़ आएगा उसमें इसकी भी डिमांड क्रिएट होगी। OEMs अपने शोरूम्स पर इस चीज़ को अवेलेबल करा रहे होंगे, और फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचूंगा कार खरीदने के लिए तो अगर मुझे शोकेस में उनके शोरूम में ये भी दिखाई देगा तो मैं एटलीस्ट एक बार पूछूंगा कि ये है क्या, इसको भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। यस, पता ही नहीं है अभी लोगों को। तो यहाँ पर ये आने वाले वक्त में जो होगा, लेकिन आज के दौर में बाज़ार में जितनी गाड़ियाँ आप देखते हैं और इसमें काम करते हैं, कितनी गाड़ियों में आपको दिखता है सर ये बच्चे तो दिखते होंगे? ये अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज 0 होगा। हार्डली 1 या 2 या 4 लोगों में
लाखों गाड़ियों में से 1-2-4 लोग अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर लगा होगा। हाँ, अभी हमने एक स्टिकर लगाना स्टार्ट कर दिया गाड़ी में, बेबी ऑन बोर्ड। एक बार वो स्टिकर लग गया गाड़ी में तो छुटाने की मेरे को ज़रूरत नहीं होती, चाहे मैं कर रहा हूँ या मेरी वाइफ चला रही हो या मेरा कोई रिलेटिव चला रहा हो, वो बेबी ऑन बोर्ड परमानेंट अंदर होता है। तो वो भी एक मेंटलिटी है कि शोबाजी में हम लोगों ने आके बच्चों की सेफ्टी के नाम पर वो स्टिकर तो लगा लिया, लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो वो हटाना चाहिए। बच्चा नहीं है तो हटाना चाहिए, अगर बच्चा है, बेबी है, तो इस तरह की सीट भी लगानी चाहिए। सीट भी लगानी चाहिए, क्योंकि सिंबॉलिकली आपने वो काम कर लिया कि बेबी ऑन बोर्ड, मतलब आप दूसरों को बोल रहे हैं कि हमारा ख्याल रखो, लेकिन हम अपना ख्याल रख रहे हैं, वो हमारी अभी मेंटलिटी में नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।